My dear students, today I want to tell you about number. Number is the very important chapter of English grammar. अंग्रेजी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर है। हिंदी में नंबर का वो महत्व नहीं है जो अंग्रेजी में होता है। जितनी भी काउंटेबल नाउन है आवश्यकता अनुसार उसका प्लुरल बनाया जाता है और सभी का प्लुरल बनाने के अलग अलग तरीके। इन तरीकों को हम आसान विधि से अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें नंबर जैसे चैप्टर बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। और जब हम इंग्लिश में बोलेंगे या कुछ लिखेंगे तो हम आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। उसमें है पहला नियम है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में अगर एस या डबल एस 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 सी एच एक्स होता है वैसे शब्दों के अंत में हम एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर कुछ भी जानकारी नहीं है तो एस जोड़ करके भी हम प्लुरल बना सकते हैं, लेकिन सभी शब्दों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर अंत में भावेल और वाई दो लेटर अंत के दो लेटर को देखेंगे जिसमें भावेल होगा पहले और अंत में वाई होगा तो केवल एस जोड़ेंगे। भावेल के बाद अगर अंत में ओ भी रहे तो भी एस जोड़ेंगे। अंत में भावेल वाई रहे तो भी एस, भावेल ओ रहे तो भी एस। लेकिन कंसोनेंट और वाई, जब अंत में कंसोनेंट वाई रहे तो वाई को हटा देना है। एक घेरा लगाया हुआ यह सिंबल दे रहा है कि इसको हटा देना है और इसके जगह पर हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से कंसोनेंट और ओ रहे तो हम केवल ईएस लगाएंगे, कुछ हटाएंगे नहीं। लेकिन अगला नियम है कि जब अंत में एफ या एफ ही रहे तो इसको हटा देना है। इसको घेरा में बंद कर दिए और इसको हटा देना है और इसके स्थान पर हम VES का ही प्रयोग करेंगे। जैसे होता है काप, तो एफ अंत में है उसको हटा देंगे और काप्स, वाइफ अंत में एफ ही है उसको हटा देंगे और वाइफ्स VES जोड़ेंगे। और कभी कभी बीच के भावेल को बदल करके भी प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मैन, मैन का बीच का भावेल है ए, उसको ई में बदल देंगे तो मेन हो जाएगा जो प्लुरल हो गए। उसी तरह से ओमैन का ओमेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है। इस तरह से हम 8वें नियम के लिए कुछ याद भी कर लेंगे। 9वां है कि कंपाउंड नाउन का मुख्य शब्द का प्लुरल बनाकर, जैसे कहते हैं कि कंपाउंड मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स, सर्वेंट का प्लुरल होता है सर्वेंट्स, द मेड सर्वेंट्स। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड शब्द होते हैं जिसमें दोनों पदों को प्लुरल बनाते हैं। जैसे अगर रहेगा कि मेन सर्वेंट, तो मेन, मैन का मेन, मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स। अगर रहेगा कि बॉयफ्रेंड, बॉयज फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसमें
आए हुए शब्दों का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे अगर अंत में भावेल वाई है, जैसे बॉय ओ आई है, तो ओ भावेल वाई ओ और वाई, इसलिए एस जोड़ेंगे वाइज। और कंसोनेंट वाई रहेगा, जैसे बेबी, तो बेबीज वाई को हटा करके आई एस जोड़ करके करते हैं। कंसोनेंट और ओ, जैसे मैंगो, मैंगो में जी कंसोनेंट है और उसके बाद ओ है, तब हम उसका प्लूरल ईएस जोड़ करके बनाएंगे। और इस तरह से हम नियम को पहले दिमाग में अगर हम रख लेंगे, नियम को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आसान तरीके से हम सभी का प्लूरल बना सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स को हम दिमाग में नोट करके रखेंगे कि कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसा होता है। सिंगुलर में भी वही और प्लूरल में भी वही होता है। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। और कुछ नाउन्स देखने में लगता है सिंगुलर लेकिन वह प्लूरल होता है, और कुछ नाउन्स देखने में लगता है प्लूरल लेकिन वह सिंगुलर होता है। इसलिए हम इसमें कुछ पॉइंट्स को हम याद रखेंगे और ये बनाने के नियम को याद रखेंगे। इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समझने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है, बनाने की आवश्यकता इस 10 नियम के साथ। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को नंबर चैप्टर से हम अवगत कराए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।